नमस्कार साथियों, फिर से खेसारी लाल यादव भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव ने एक ऐसा इतिहास रच दिया है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह के कदमों पर यानी कि उनके बनाए हुए रास्ते पर ही रैंक करके फिर से एक नया रिकॉर्ड बनाया है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा, पवन सिंह ने स्त्री 2 में गाना गाया था काटी रात में खेतों में तू आई नहीं। ये गाना गाया था पवन सिंह ने स्त्री 2 में, जो कि आज के डेट में इस पे 700 मिलियन व्यू आया है एकदम आराम से। उसी का देखा देखी खेसारी लाल यादव ने भी गाया गाना है, जो कि राजकुमार राव के साथ पवन सिंह गाना गाया था। और उसमें जो हीरोइन थी शारदा कपूर थी, उसी के साथ पवन सिंह ने भी, अरे खेसारी लाल यादव ने भी उस राजकुमार राव के फिल्म में अपना गाना दिया है, जिस गाना का नाम है दोस्तों अफेयर। उस गाना का नाम है, जो कि बहुत ही बेहतरीन गाना लग रहा है। आप लोग भी जाइए इस गाने को सुनिए। ये और दोस्तों, इस गाने पर मैं बात करता हूँ, लगभग 3-4 दिन से ये सोशल मीडिया इंस्टाग्राम और फेसबुक पर बहुत ज्यादा वायरल रहा। और साथ ही यूट्यूब पर भी दोस्तों 10 मिलियन प्लस व्यू इस पे आ चुका है। और दोस्तों जल्दी से आप लोग मेरे वीडियो को व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए 5-10 लोगों के पास। और साथ में दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, खेसारी लाल यादव तो बहुत ज्यादा गाना लेकर आ रहे हैं अशोक बोल बम में, लेकिन दोस्तों मैं पवन सिंह से यही विनती करना चाहता हूँ कि दोस्तों पवन सिंह आप ऐसे गाना निकालिए जैसे आप पहले गाना निकालते जैसे छठ का, सावन का, होली का, जैसे पहले पुराने जमाने का से 5-10 साल पहले पीछे चले गए, वैसे गाना निकालिए तो आपका गाना भी कोई सुनेगा। लेकिन आजकल तो खेसारी लाल यादव के ही जलवा एकदम छाया हुआ है। अगर पवन सिंह अच्छा अच्छा गाना नहीं लेकर आएंगे और दो जो नया नया सब आया है राइटर सब, उनका गाना गाएंगे पवन सिंह, तो इनका बाजार जल्दी खत्म होने वाला है। लेकिन दोस्तों मैं यही चाहता हूँ पवन सिंह से, पवन सिंह, विनय बिहारी और भरत शर्मा और क्या कहलाते हैं मनोज मतलबी और गोविंद भारती जैसे गाना गाएं। और हमारे भोजपुरी समाज के जितने भी लोग हैं, भोजपुरी को सुनने वाले और पवन सिंह के खास करके फैन, उन सबका यही कहना है कि आप जैसे पहले गाना गाया करते थे सावन, छठ, दीपावली और तो होली का, वैसे ही गाना गाइए नवरात्र का। जैसे गाना पहले गाया करते थे, जिस सुर में गाया करते थे उसी सुर में गाना गाइए। और आजकल के जो नए राइटर है उन सब के गाना गाइए लगन में, और कभी कभी गा दीजिए उन सब का भी। लेकिन गोविंद भारती, मनोज मतलबी और विनय बिहारी जैसे नए पुराने पुराने जो जमाने के राइटर सब हैं, उनका आप गाना गाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा आप पे पवन सिंह। और बहुत ही अच्छा अच्छा गाना आप गाते हैं पवन भैया, और साथ ही ऐसे गाते रहिए, आपका बाजार खत्म कभी नहीं होने वाला है। मैं थोड़ा सा वीडियो में इसलिए बोला था आपको खराब नहीं लगे, इसलिए मैं थोड़ा आगे बताना चाहता हूँ कि पवन सिंह आप ऐसा गाना गाइए, ऐसा गाना गाइए फैन का दिल एकदम झूम उठे और साथ में आपका विरोधी लोग एकदम तड़फड़ा जाए। ऐसा गाना लेकर आइए पवन सिंह, और साथ में इतना तगड़ा तगड़ा गाना लेकर आइए, पूरा बवाल मचा कर रखते भोजपुरी इंडस्ट्री में। और साथ में आपका डंका पूरा एकदम यूपी बिहार में नहीं, पूरे वर्ल्ड भर में बजे। जैसे कि आपका लॉलीपॉप गाना बजता है, वैसे ही लेवल हाई लेवल का आप गाना लेकर आइए। जैसे पांचे के नाचे यह आज ये 5 के रातें दिया बुता के और पुदीना, ऐसे ऐसे गाना आप लेकर आएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और साथ में आप 2025 के सावन में ऐसा ऐसा गाना आप लेकर आए हैं, आपको थोड़ा सा दुख लगेगा, लेकिन मैं कहूंगा जरूर पवन भैया कि आप 2025 के सावन में एक ऐसा गाना लेकर आए हैं, मुझे कोई भी गाना पसंद नहीं आया है। 2 ठोप गाना लाए हैं, दोनों में से मुझे कोई ठोप गाना नहीं पसंद आया है। इससे ज्यादा तो आपका पुराना वाला जो गाना है बोलबम का, वही ज्यादा इंस्टाग्राम पर ट्रेंड कर रहे हैं आज के वक्त में। आप जाकर देख भी सकते हैं। अगर आपको बुरा लग रहा होगा मेरा बात तो पर मैं सॉरी बोलता हूँ आपको। लेकिन दोस्तों जो सच है भाई सच है, आपका 2025 का सावन का 2 गाना आ चुका है, दोनों गाने पर कोई भी तगड़ा व्यू न भी रिस्पॉन्स मुझे नहीं है लौक रहा है। लेकिन दोस्तों रिस्पॉन्स रहता तो इंस्टाग्राम पर लगता है ट्रेंड करता, भाई रील भगाते भगाते आपका ही गाना आता है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं दिखा दोस्तों, कभी कभार आपका गाना आ जाता है लेकिन ऐसे नहीं आता है। वही मैं बात करता हूँ ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव के बारे में। उनका गाना तो भाई एकदम आते जाते रहता है, एकदम वायरल रहता है। कोई भी गाना गा देते हैं एकदम हड़ाक दे वायरल हो जाता है, तुरंत हिट मशीन उसे कहे जाते हैं। और दोस्तों पवन सिंह आपके बारे में एक मैं सवाल सुना हूँ, जो कि आपके सभी लोग जितने भी समर्थन में आपके हैं वो सभी आपसे निकल क्यों जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों पवन सिंह आपके, पवन भैया मैं आपको कहना चाहूंगा, पवन भैया आपको देखिए जो आपके सब साथ में रहते हैं, विक्की सिंह, दीपक सिंह, अक्षरा सिंह, ज्योति सिंह और नीलम देवी, और कितने भी कलाकार लोग आए हैं आपके साथ, दीपक सिंह, निर्भय सिंह, वो सभी आपके साथ दूर क्यों होते जा रहे हैं, आपसे मन यानी कि दूरी क्यों बना ले रहे हैं। आप में भाई मैं क्या बताऊं, मैं कुछ बोल नहीं सकता हूं इस पे। आपका ये जाति मामला है, आपका आपस का मामला है, आप खुद समझ लीजिए, मैं इस पे कुछ नहीं बोल सकता हूं। लेकिन भाई मैं यही कहना चाहता हूं कि आप लोग हंसी खुशी रहिए, मिलजुल कर रहिए। और देखिए इस वीडियो में हम बात करते हैं समर सिंह के बारे में। समर सिंह एक ऐसे सिंगर है जो किसी का भी गाना कॉपी नहीं करते थे। हालांकि दोस्तों आज उनका एक गाना आया है जिस गाने का नाम है दिल पे चलाई छुरिया, जो कि सोनू निगम का गाना था। एक भिखारी पर एक लड़का था जिसका नाम राजू कलाकार था, वो लेकर 2 ठो टाइल्स टिंग 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 कर दिया, उसी से वो आज इतना वायरल हुआ है, इतना वायरल हुआ है। तो उसी पर जाकर सोनू निगम उसके साथ गाना बनाए हैं, जिस गाने का नाम है दिल पे चलाई छुरिया 0.2.0।
और उसी का कॉपी किए हैं समर सिंह कहे जाते हैं। समर सिंह का कॉपी खेसारी लाल यादव ने किया था। इसी इंटरव्यू में बताए थे समर सिंह की मैं भी आप सबका गाना कुछ कॉपी करूंगा और आप सबका गाना बहुत ही हाई लेवल में लेके जाऊंगा, एकदम बड़ा आप सबका गाना कर दूंगा। इसीलिए समर सिंह ने इस गाने को कॉपी किया है, जिस गाने का नाम था दिल पर चलाई छुरिया। लेकिन समर सिंह आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। खेसारी लाल यादव और नीलकमल सिंह आपका गाना कॉपी किए थे, आप किसी बड़े हाई लेवल का व्यक्ति का गाना कॉपी नहीं कर सकते हैं। आप कॉपी भी किए पर ठीक है, उस लाइन को आप कॉपी कर दिए एकदम, जैसे दिल पे चलाई छुरिया, ऐसे ऐसे आप कॉपी किए हैं। मैं क्या ही बतलाऊं, मैं आपका पूरा गाना सुना हूँ, मुझे अच्छा भी लगा है। बस इस बात का दुख है कि आपने यह गाना कॉपी कर दिया है, बस यही दुख है। लेकिन आपका गाना एकदम बेहतरीन है, आपका सुर भी बहुत एकदम लाजवाब है। और समर सिंह और खेसारी लाल यादव और पवन सिंह का फैन, और मैं और जितने भी कलाकार के सभी लोग फैन हैं, कमेंट में हाय हेलो बोल दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।